मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह परम उपकारी रचना, सुंदर रचना, भव्य जीवों के महाभाग्य से, हमारे महाभाग्य से इस ग्रंथ की रचना हुई है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप वाला प्रकरण चल रहा है। बहुत सुंदर और मार्मिक विषय है। पेज नंबर 245, जहाँ कल हमने सराग और वीतराग चारित्र की चर्चा आपके बीच में की है। सराग चारित्र, वीतराग चारित्र, और कितना सुंदर एग्जाम्पल देकर के पंडित जी साहब ने बात की कि राग जो है, राग के साथ में चारित्र जहाँ हो वहाँ सराग चारित्र समझना, और जहाँ शुद्ध चारित्र की बात हो उसे वीतराग चारित्र समझना। वास्तव में चारित्र तो वीतराग भाव का नाम है। चारित्र दो प्रकार का नहीं है। चावल का एग्जाम्पल दिया था, आप लोगों को सबको ध्यान में होगा ही। चावल का एग्जाम्पल दे करके ये चर्चा की थी कि एक तो तुस सहित चावल और एक तुस रहित चावल, दो प्रकार के चावल होते हैं। चावल दो प्रकार के हैं क्या? कि नहीं, चावल तो एक ही प्रकार का है, लेकिन एक ऐसा है जिसके ऊपर छिलका लगा हुआ है और एक ऐसा है जिसके ऊपर छिलका नहीं है। बस इतना सा फर्क है। और इतना सुंदर कहा, कोई अज्ञानी व्यक्ति, कोई नादान पुरुष, कोई नासमझ व्यक्ति किसी समझदार व्यक्ति के द्वारा छिलकों सहित चावल का संग्रह देखने में तो यही दिखेगा ना, छिलकों का संग्रह किया जा रहा है। कोई अज्ञानी ना समझिए मान लेवे, अरे छिलकों का संग्रह करने योग्य है, और ऐसा विचार कर यदि कोई छिलकों का संग्रह करेगा तो फिर वो ठगा जाएगा, दुख पाएगा, वृथा ही खेत खिन्न होगा। ये सब बातें कल हम कर चुके हैं। कितनी मार्मिक चर्चा है। देखिए आप 245 नंबर पेज पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे। पाप की क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे। अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ। क्या भाई, पहले पाप करते थे, व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, जैसा पिछले पेज पर कही थी बात, हिंसादि में प्रवर्तन करता है। पहले मारने की क्रिया का कर्ता होता था, अब बचाने की क्रिया का कर्ता होता है। तो क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब यहाँ? पाप की क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे, अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ। इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ, जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंश में तो चारित्र कहो। जितने अंश में राग भाव कम हुआ है और जितने अंश में राग रहा उतने अंश में राग कहो। कितनी प्रैक्टिकल लग रही है बात अपने को? बोलो, कितना सुंदर प्रश्न दिखाई दे रहा है, विद्वत्तापूर्ण प्रश्न दिख रहा है। बिल्कुल कितनी प्रैक्टिकल बात लगती है भैया। जितनी नुकसान हुआ है उतना नुकसान बतलाओ, जितना बचा है उतना प्रॉफिट कहना है उतना प्रॉफिट बतलाओ। इसमें क्या है, सीधी सी बात है। जितना राग है उसे राग कहो और जितना वीतराग है उसे वीतराग कहो। अंश में क्यों नहीं देखते हो? एक प्रकार से ये प्रश्न, जिस तरह की चर्चा ये यहाँ उठा रहे हैं, उस तरह की चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंदर भी उठाई है। 210-12 के आसपास के श्लोक हैं
और बहुत सुंदर चर्चा वहाँ भी इसी तरह की उठाई है, ये नानशेन ये नानशेन ये नानशेन कह करके। जितने अंश में राग उतने अंश में बंधन, जितने अंश में वीतराग उतने अंश में मुक्ति। तो इस प्रकार उसके सराग चारित्र संभव है, ठीक है ना। तो ये कोई कहेगा कि सराग चारित्र इस तरह से है क्योंकि उसके राग का अंश मौजूद है। बात ख्याल में आई क्या कह रहे हैं? इतनी बात स्पष्ट हो गई ना कि उसके राग का अंश मौजूद है, इसलिए उसको सराग चारित्र कह दिया। और उसी ज्ञानी जीव के जीवन में वीतरागता का अंश भी है, इसलिए ऐसा कह दो कि वीतराग भी है और सराग भी है, दोनों बातें कह दो। पीछे कुछ इस तरह की बातें भी कही गई थी जिसके अंदर ये कहा था कि भैया ये नानशेन, जितने अंश में, ये अंश की बात भी पीछे हुई थी। देखिए समाधान करते हैं। भैया तेरी बात तो ठीक है, तेरा कहना तो ठीक है, तू गलत तो नहीं कह रहा है, लेकिन समझ एक बार बात क्या है। यदि तत्वज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है क्या? माने बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल 100% सही बात है कि ज्ञानियों के जीवन में आंशिक वीतरागता और आंशिक सरागता होती है, छद्मस्त ज्ञानियों के। क्योंकि ज्ञानी तो अनंत भगवान भी है ना, ज्ञानी तो सिद्ध भगवान भी है, इसलिए अनंत और सिद्ध भगवान की बात नहीं, यहां बात चल रही है उन जीवों के संदर्भ में जो जीव चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक है। अब चौथे से 12वें गुणस्थान तक के जीवों के जीवन में, उनकी लाइफ में अशुद्धता और शुद्धता दोनों मौजूद है। सही कह रहे हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। माने थोड़े अंश में माने मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चले गई, तो इतनी तो शुद्धता प्रकट हो गई। क्या मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चले गई तो इतनी तो शुद्धता हो गई, और जितना अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन बचा हुआ है उतनी अशुद्धता है। बोलो ख्याल में आ गई बात? तो कि जितने अंश में अशुद्धता है वो भी सही है और जितने अंश में शुद्धता है वो भी सही है। इसका मतलब दोनों प्रकार की बातें सही है। ये कह रहे हैं तत्व ज्ञान पूर्वक यदि ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट उग्र आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है। ओहो, क्या कह रहे हैं? तत्व ज्ञान के बिना का आचरण, उग्र से उग्र आचरण कर लिया बिना तत्व ज्ञान के, असंयमी है। संयम थोड़ी ना कहेंगे यार। कितनी जबरदस्त बात है, सोचो जरा। मैं तो सोचता हूँ सच में, जब ऐसा विचार आता है ऐसी पंक्तियों को पढ़ पढ़ करके, चारित्र चारित्र के नाम पर सब कुछ किए जा रहे हैं और आगम ये कह रहा है चारित्र विहीन है, चारित्र से रहित है। जितना आचरण आचर रहा है, जितना जीवन में पालन कर रहा है, बोलो पिताजी साहब, जो कुछ भी पालन कर रहा है वो सारा का सारा पालन करके अपने आप को यही तो कहना चाह रहा है ना कि मैं चारित्रवंत हूं, मुझे चारित्र है। और टोडरमल जी कह रहे हैं ये तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट आचरण, उग्र आचरण, अबाउट टर्न भी नहीं है। क्या माने अभी सही दिशा ही नहीं है उसके, ये कह रहे हैं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण होने पर भी संयम नहीं है, संयम नहीं है भाई साहब, संयम ही नहीं है ये जीव है? क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। ओ हो, ये सारी जो बात है घूम फिर करके बात यहां आकर के अटक गई। अभिप्राय नहीं मिटता राग करने का। राग करता हुआ तो नहीं दिख रहा है, स्त्री पुत्रादिक नहीं है, बाल बच्चे नहीं है। और अभी जो अगले पैराग्राफ के अंदर जो बताने वाले हैं, ओहो, सुन करके पढ़ करके आप सोचेंगे ये क्या क्या बातें कह रहे हैं। द्रव्यलिंगी का जीवन बतला रहे हैं। 9वें ग्रेव्यक तक जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज की लाइफ स्टाइल, 9वें ग्रेव्यक तक जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज का जीवन, 9वें ग्रेव्यक तक जाने वाले उनका आचरण, उत्कृष्टतम आचरण किन शब्दों में कहते हैं जरा सुनो, वही बतलाते हैं। एक बात तो ये समझ में आ गई, राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटा है। इसका मतलब अभिप्राय कितनी बड़ी चीज है, सोचो। राग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा,
एक व्यक्ति तो ऐसा दिखाई देता है जो आने वाले के साथ में कोई व्यक्ति आया, अरे आओ 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 साहब, किसी का आओ भगत कर रहा है, आइए बैठिए साहब, और क्या हाल चाल है, तो ये तो राग करता हुआ दिख रहा है। ये तो क्रिया, राग की क्रिया है ना। आइए साहब आइए, सेठ जी आइए, पंडित जी आइए आइए, अरे बहुत दिनों बाद में आना हुआ, ये सारी क्रियाएं तो दिख रही है राग भाव वाली। ये तो हो गई क्रिया। अब क्रिया के साथ साथ में अब राग करने का परिणाम, तो द्रव्यलिंगी मुनिराज की जिसके जीवनचर्या की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं राग करने का परिणाम भी नहीं है। क्यों नहीं है? राग करने का परिणाम इसलिए नहीं है क्योंकि राग को बंध का कारण जानता है, राग को अटकाने वाला जानता है, राग को उलझाने वाला जानता है, राग के बारे में अत्यंत दृढ़ता है अंदर परिणामों में कि राग करने योग्य नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मुझे राग नहीं रखना है, मैं तो वितरागी हूं, मुझे राग नहीं करना है। ये परिणाम भी उसके ऐसे चल रहे हैं, तो परिणामों के लेवल पर भी वो सही है। अब कह रहे हैं राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता, अभिप्राय पकड़ में नहीं आता। वैसा कितनी भी कोशिश कर लो, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, अभिप्राय पकड़ में नहीं आता। 243 पेज पर टोडरमल जी साहब ने ये बात कह दी थी पीछे, सम्यक दृष्टि जीव को कदाचित भाषित होता है, तो सम्यक दृष्टि को सूक्ष्म अन्यथा पना द्रव्यलिंगी का सम्यक दृष्टि को भाषित होता है, भाषित होता है, भाषित होता है। भाषित शब्द में भी बड़ा एक वो है, शब्द चुनाव की गहराई समझना। भाषित होता है इट मीन्स आभास मात्र लग रहा है, सम्यक दृष्टि को लग रहा है कि यार ये गलती पर है। कौन पकड़े? केवल ज्ञानी पकड़े। व्यक्ति के खुद के पकड़ में नहीं आ रहा है, बाहर में कोई व्यक्ति पकड़ नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कदाचित पकड़ने का प्रयत्न करें, नहीं पकड़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। पकड़ भी ले कदाचित, थोड़ा सा लगे भी, यार मुझे खटका तो था थोड़ा सा। भाषित होने का मतलब क्या है? आवाज हुआ, कोई आया क्या है? नहीं, कोई नहीं है, चलो अपन अपने काम में लग गए। फिर 2 घंटे बाद में देखा, बगल में रूम में जाकर के तो देखा तिजोरी खुली हुई थी, लॉकर खुला हुआ था, सारा माल निकला हुआ था, सब कुछ धन निकल करके चला गया। ये क्या हुआ? अरे कोई आया, तुम्हें पता भी नहीं लगा क्या? नहीं लगा पता। नहीं, एक बार बीच में पौन घंटे पहले 1 घंटे पहले थोड़ा आभास तो हुआ था। अब समझे आवाज मतलब थोड़ा भाषित, थोड़ा लगा तो था कि कोई है, फिर हमने देखा तो कोई नहीं था। इसका नाम है भाषित होना। भाषित होना माने है नहीं, ये ऐसी दशा थोड़ी सी, और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलकती है। उस अभिप्राय की बात यहाँ कह रहे हैं। राग करने का अभिप्राय मिटा नहीं है, अंदर में राग करने का अभिप्राय बैठा हुआ है। दिल के कोने में राग में उपादेय बुद्धि छिपी हुई है, दिल के कोने में छिपी हुई है, जो दिखती नहीं है। कभी कभी तो खुद को भी पकड़ में नहीं आती है, दूसरा कहाँ से पकड़ेगा, वो बतलाते हैं। अब जरा सोचना, उस द्रव्यलिंगी के लेवल को, द्रव्यलिंगी मतलब साधारण समझ रखा है क्या आपने? द्रव्यलिंगी है कौन? आप जानते, हम द्रव्यलिंगी का नाम सुनते ही नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। द्रव्यलिंगी का नाम सुनते ही हमें ऐसे लगने लगता है भाई साहब कि द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी दूर भैया। द्रव्यलिंगी माने महान आत्मा। द्रव्यलिंगी माने पलट जाए तो सीधा 7वां गुणस्थान होता है पहले से, वो है द्रव्यलिंगी। आपका उपयोग श्रद्धान बदलेगा तो पहले से 4था होगा, और द्रव्यलिंगी जिस दिन पलटी मारेगा उस दिन पहले से 7वां तक हो सकता है। ये पावर है उसके पास में। और जम जाए तो 15 मिनट में केवल ज्ञान लेकर के भगवान बन जाए, और पौन घंटे में सिद्धालय में जाकर के सिद्धों के बीच में जाकर के विराजमान हो जाए। द्रव्यलिंगी साधारण अस्तित्व वो नहीं है अस्थि, लेकिन द्रव्यलिंगत्व में अटक गया, बोले ये गड़बड़ है। द्रव्यलिंगी यदि सुलट जाए, सही मार्ग पर लग जाए तो निहाल हो जाए, और द्रव्यलिंगी यदि ना सुधर पाए, अटका ही रह जाए, तो फिर मुनिव्रतधार अनंत वार ग्रेवे को उपजाएगा। फिर ऐसे द्रव्यलिंग बने में भी कुछ दम नहीं। देखो वही बतलाते हैं यहाँ, द्रव्यलिंगी मुनि राज्य आदि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है। द्रव्यलिंगी भी साधारण नहीं पकड़े हैं। छोटा सा बिजनेस था, किराने की नौकरी थी, मैं किराने की दुकान पर जाकर के नौकरी करता था, 2-5 हज़ार रुपये की, 10 हज़ार रुपये के अंदर अपना घर खर्च चलाता था। घर बार छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को परिवार को कर्ज में डूबा हुआ था, सब छोड़ छाड़ करके दीक्षा ले ली।
अब द्रव्यलिंगी, अरे भैया कम में सूरा थे धम में सूरा, पुरुषार्थियों का काम है। जेल नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। राजघराने से आया है, राज्य पद छोड़ करके आया है, कहां से ले रहे हैं? कौन से द्रव्यलिंगी? उत्कृष्टतम द्रव्यलिंगी दशा को निभाने वाले भी शूरवीर क्षत्रिय हो सकते हैं। ये बात पंडित जी की इन पंक्तियों से स्पष्ट दिख रही है। शूरवीर है ये, कमजोर नहीं है ये व्यक्ति। ये उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी चमड़ी खींच लेंगे, जिसके ऊपर नमक मिर्ची डाल लेंगे, तो ये पावर चाहिए, बनियों में ये ताकत नहीं है। पौरुष चाहिए, अंदर का पुरुषार्थ चाहिए। राज्याधिक को छोड़कर, राज्य संपदा वैभव धन दौलत सुविधाएं साधन सबको छोड़कर निर्ग्रंथ होता है द्रव्यलिंगी मुनि। क्या छोड़ करके आया है, कैसे निर्ग्रंथ हुआ है? निर्ग्रंथ संज्ञा दे रहे हैं यहाँ, निर्ग्रंथ संज्ञा दे रहे हैं। बहिरंग परिग्रह के त्याग की अपेक्षा से यहाँ उसे निर्ग्रंथ कह दिया गया है। सच में तो निर्ग्रंथ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण, ये ग्रंथियां खुल जाने का नाम निर्ग्रंथ होता है। आप जानते हैं निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ माने होता है गांठ, गठान होती है ना, गठान बांध दी जाती है रस्सी के अंदर ऐसे खींच करके। क्या वो नहीं, वो जो गांठ बांधी है रस्सी में ऐसे लपेट करके खींच दी गई, ये गांठ है। ये बटन बंद किया है ना, ये जो खुल नहीं रहा है, खींच नहीं रहा है, ये गांठ बांध दी इनको, दो चीजों को जोड़ दिया, ये गांठ है, ये जॉइंट है वो ग्रंथि खुल गई, अलग अलग हो गए। तो एक तो बहिरंग परिग्रह की ग्रंथि है, गांठ है, एक अंदर में मोह ममता और मिथ्यात्व जो जुड़ा हुआ है, ये ग्रंथि है साथ में जुड़ी हुई, उसका निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। निर्ग्रंथ हो गए हैं, बाहर की ग्रंथि तो टूट गई है। वो एक बहुत भजन की पंक्तियां याद आ गई मुझे, बहुत सुंदर। मोह की पतवार न छोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया, मोह की दीवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया, एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग मोड़ दिया, मोह की दीवार ने तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। ये कह रहे हैं आप। 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अनशनादि, बहुत तप करता है। स्टेप बाय स्टेप पंडित जी कितना बढ़ा रहे हैं, जरा पंक्तियों को देखते चले जाएंगे हम। 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, दृढ़ता से पालन कर रहा है, उग्र से उग्र तपश्चरण कर रहा है, अनशनादि तपश्चरण कर रहा है। अनशन उनोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध शय्यासन काय क्लेश है, ऐसे बाहरी तपों को तप, उग्र से उग्र कठोर तपश्चरण, हिलता नहीं है, 5-5 दिन तक जमा रहता है एक ही जगह पर, 108 घंटे तक बिना हिले हुए बिना डुले हुए, एक टांग दोनों पैरों के ऊपर स्थिर खड़े होकर के, हाथ नीचे करके बिल्कुल स्थिर खड़े हुए हैं। मच्छर आ रहे हैं कोई परवाह नहीं कर रहा है, चींटियां चढ़ रही है कोई परवाह नहीं कर रहा है, प्रतिमा योग धारण करके खड़ा हो गया है। कह रहे हैं हाँ, अनशनादि बहुत तप करता है। क्षुधाधिक 22 परिशय सहता है, 22 परिशयों की चर्चा चलती है शाम को। 22 परिचय सहता है। तो देखो क्या वर्णन किया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में, गजब की चर्चाएं हैं, कैसे सह रहा है। सर्दी गर्मी भूख प्यास मच्छर स्त्री निषद्या शय्या चर्या क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंश मशक नागन आरती स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी है। क्या क्या 22 प्रकार के परेशानियों को बर्दाश्त कर रहा है, जीत रहा है। परेशानियां जैसी नहीं दिखाई दे रही है, हैं? शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। ओ क्या कह रहे हैं भाई साहब, शरीर के खंड खंड होने पर भी, शरीर के खंड खंड होने पर भी, इसका मतलब उपसर्गों को भी बर्दाश्त कर रहा है। देखना 22 परिचयों को सहने की बात की, ये तो परिचय जन्य बात हो गई। शरीर के खंड खंड, शरीर के खंड खंड ये परिचयों में नहीं होते। सहता है, जब यहाँ क्या सहता है।
शरीर के खंड खंड ये परिचय में नहीं होते। शरीर के खंड खंड उपसर्ग के काल में होते हैं। उपसर्ग हो रहा है, उपसर्ग, महा उपसर्ग चल रहा है ऊपर से। शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। हो शरीर के खंड खंड हो जाने पर भी व्यग्र नहीं हो रहा है, आकुलित व्याकुलित नहीं हो रहा है, नहीं होता। व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है। ओ, व्रत भंग के कितने कारण मिल गए, दृढ़ रहता है। नहीं नहीं, मैं पानी नहीं पी सकता, नहीं मैं दृढ़ता से पालन करूंगा, नहीं मैं निभाऊंगा। व्रत भंग के कारण मिलने पर भी, कारण नहीं मिले तब तो हर व्यक्ति सहन कर जाता है। बहुत सारे कारण मिल रहे हैं तो भी दृढ़ रहता है। किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता, ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है। इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। समझ में आई क्या? 4 कषायों को ले लिया यहां है, अलग अलग शब्द दे करके। व्रत भंग के कारण मिलने पर दृढ़ रहता है, अंतरंग श्रद्धान की दृढ़ता बतला रहे। वो स्वभाव आश्रित नहीं है लेकिन दृढ़ता है। किसी से क्रोध नहीं कर रहा है, गुस्सा थोड़ी ना कर रहा है किसी के ऊपर, आंख की कोर भी लाल नहीं होती है। शरीर के खंड खंड हो गए हैं, बिगड़ रही है स्थितियां, तो भी गुस्सा नहीं कर रहा और मान नहीं करता है, क्रोध नहीं कर रहा है और मान भी नहीं कर रहा है, और ऐसे साधनों में कोई कपट भी नहीं कर रहा है, माने मायाचार नहीं है। कपट कर रहा होता तो मायाचारी होता, तो ऐसे साधनों में कपट भी नहीं है। और इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता। ये लोभ नहीं है कि भैया क्यों कर रहे हो ये सब, अरे तुम्हें पता नहीं है मेरा नाम होगा, तुम्हें पता नहीं है मैं मुनि हूं, लोग क्या कहेंगे, ये लोभ हो गया। अरे मुझे स्वर्ग मिलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट सह लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा सह लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, स्वर्ग मिलने वाला है मुझे। तो विषय सुख को भी नहीं चाहता, इस लोक के विषय सुख को भी नहीं चाहता है और परलोक के विषय सुख को भी नहीं चाहता है। क्या ऐसी उसकी दशा हुई है, ऐसी दशा हो गई है उसकी, इस लोक और परलोक के सुखों को नहीं चाहता है। यदि ऐसी दशा ना हो, क्या यदि ऐसी दशा ना हो मान लो उसकी, तो ग्रेवेक पर्यंत कैसे पहुंचे, बताओ मुझे। माने यदि वो क्रोध कर रहा हो बाहर में भी तो ग्रेवेक कैसे पहुंचेगा, घमंड कर रहा हो तो ग्रेवेक कैसे जाएगा, मायाचार कर रहा हो, लोक इस लोक परलोक की वांछा कर रहा हो तो ग्रेवेकों में कैसे जाएगा। इसका मतलब ग्रेवेक जाने वाला व्यक्ति कितना पवित्र आचरण वाला होता है, बहिरंग पवित्र आचरण की बात कर रहे हैं। बोले ऐसी दशा उनकी हुई है, ऐसी दशा ना हो मान लो तो ग्रेवेक पर्यंत कैसे पहुंचे, कैसे जाएगा। परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। ओह, शास्त्र पढ़ो तो पता लगे कहां कहां तक उसे मिथ्या दृष्टि कहा है, कहां कहां तक कैसे कैसे जीव को असंयमी कह करके पुकारा है। ऊपर ऊपर से देखने पर बातें पकड़ में नहीं आती है, मोटा मोटा देख रहे हैं, बातें समझ में नहीं, ये हो क्या रहा है, अरे भैया धन्य धन्य भैया, नंगे पांव चल रहे हैं भाई साहब, क्या गजब की बात है, देखो तो सही, अरे क्या चर्या है, क्या स्टाइल है, अरे देखो साहब, अरे भाई साहब क्या क्या कह रहे, क्या काय में अटक रहा है। द्रव्यलिंगी कह रहे हैं, द्रव्यलिंगी, असंयमी कह रहे हैं, असंयमी। अरे नहीं नहीं भाई साहब इतना उत्कृष्ट आचरण पाल रहे हैं, नहीं नहीं भाई साहब इतना जबरदस्त तो इनका तो जीवनचर्या देखो। अरे भैया द्रव्यलिंगी कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, जिसे तुम चारित्र कह रहे हो उसे जिनागम असंयमी कह रहे हैं। क्या बताएं तुम्हें लग रहा है चारित्र चारित्र असंयमी है। हिम्मत चाहिए, कौन से व्यक्ति को असंयमी कह रहे हैं, वापस देखना, थोड़ा सा भाव वासन होना चाहिए। क्या 28 मूल गुणों का पालन करता है, नहीं और ऊपर से चलो, वापस देखना, हर वाक्य के साथ में जोड़ूंगा, थोड़ा भाव वासन होना चाहिए, थोड़ी फीलिंग आना चाहिए अपने को। द्रव्यलिंगी है
28 नहीं, राज्याधिक को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है तथापि असंयमी है। राजपाट छोड़ दिए, महल मकान छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, धन व्यापार संपदा पत्नी पुत्र परिवार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी असंयमी है। 28 मूल गुणों का पालन कर रहा हूं, बोले असंयमी है। उग्र से उग्र अंशनादि तत्वों को तप रहा हूं, बोले असंयमी हो। अरे नहीं नहीं भाई, परीक्षाओं को भी सह रहा हूं, बोले असंयमी है। अरे शरीर के खंड खंड होने पर भी मेरे में कितनी शांति है, देखो तो सही, व्यग्र नहीं हो रहा हूं मैं, बोले असंयमी है। दूर हटो। कि नहीं नहीं, व्रत भंग के कितने कारण मिले, उसके बावजूद मैंने लोभ नहीं किया, इतने प्रसंग बने फिर भी मैंने व्रतों को भंग नहीं किया, असंयमी है। चल चल। अरे भैया हैं, ऐसी परिस्थितियां बनी मैंने गुस्सा नहीं किया, असंयमी है। मान नहीं किया, इतने मान सम्मान के प्रसंग बने, मान नहीं किया, बोले असंयमी है। साधनों में कपट नहीं किया, छल थोड़ी ना कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं, निभा रहा हूं, बोले असंयमी है। इस लोक और परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता हूं, बोले असंयमी है। अरे मैं ग्रेवेक पर्यंत जा रहा हूं, बोले तो भी असंयमी है। अब बोलो यार, समझ में नहीं आता है क्या? जाने से पहले की बात कह रहे हैं, द्रव्य लिंग अवस्था की बात कर रहे हैं। इतना सब कुछ किया, सबके ऊपर पानी फेर दिया आपने कि हाँ पानी फेर दिया, असंयमी कह रहे हैं आपको। हम कौन कहने वाले, आगम कह रहे हैं, जनवाणी कह रही है। ये साहब इतना सब कुछ किया, थोड़ा तो चारित्र कह दो यार, थोड़ा तो कह दो भाई साहब। अरे शिष्टाचार के नाते थोड़ा थोड़ा कह दो, कोई बात नहीं। कि क्या कहें, विनय वंदना कर रहे हैं ना, बस बात खत्म। ये विनय वंदना करना ये हमारी सभ्यता है, ये विनय वंदना करना ये हमारा सभ्य सुसभ्य संस्कार है हमारे में। सो हमें तो इसका फल योग्य ही मिलेगा, लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी तत्व ज्ञान के बिना थे, भैया तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तुम समझ लेना। कहां जाकर के बात पढ़ते हैं, क्यों क्यों असंयमी कह रहे हो, कारण बतलाओ पंडित जी, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आपने इनको असंयमी क्यों कह दिया, आप कारण बतलाइए, हम नहीं मानते आपकी बात। आप क्यों उनको असंयमी कह रहे हो? सच्चा तत्व ज्ञान नहीं है, बस बोलो, सच्चा तत्व ज्ञान नहीं है इसलिए असंयमी कह रहे। यार इतना सब कुछ आपने कह दिया असंयमी, और हम असंयमी मान लेंगे। तुम तो कह दोगे गधे हैं तो गधे मान लेंगे, तुम तो कह दोगे कुछ भी कह दोगे, गालियां दोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम तो कह दोगे अज्ञानी है, कैसे मान लेंगे? तुमने तो कह दिया मिथ्याचारित्र है, असंयम है, हम कैसे मान लेंगे? कारण बतलाओ, कारण बतलाओ भाई साहब। आगम क्या कह रहे हैं? उसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ, यहां प्रॉब्लम है। तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वों का श्रद्धान, तत्वों का ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। बोलो, तत्वार्थ श्रद्धान और तत्वार्थ ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है। पहले वर्णन किया का मतलब नहीं समझा, पहले वर्णन किया का मतलब मैं समझाता हूं। पहले वर्णन किया माने देव भक्ति का अन्यथा रूप, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप है। 225 नंबर पेज से जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, पहले वर्णन किए है ना। ये सब सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप की चर्चा सारी, जीव अजीव, फिर आश्रव बंध संबंध जरा मोक्ष, 7 तत्वों के अन्यथा रूप की जो चर्चाएं की है, बोले ये सब अन्यथा रूप की बातें। और फिर सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप बतलाया। हाँ, 237 नंबर पेज तक सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप की चर्चा की ना, 237 नंबर पेज तक। ये जो चलाया था, कितने पेज चला ये प्रकरण? 3 पेज चला है, 35, 36, 37, 37। ये सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप बतला दिया यहाँ पर। तो टोडरमल जी कह रहे हैं पहले वर्णन की, इसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। पहले वर्णन किया उस प्रकार का श्रद्धान रखता है, पहले वर्णन किया उस प्रकार का ज्ञान रखता है। प्रॉब्लम कहाँ हुई है? हम क्या बतलाएं तुम्हें? श्रद्धान उल्टा था जैसा हमने बतलाया, ज्ञान उल्टा था जैसा हमने बतलाया पीछे।
सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप में जैसा वर्णन किया है, सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप में जिस प्रकार की चर्चा की है, वैसा मानता है? बतलाओ मेरे को। ये सब खोटी खोटी वृत्तियां चल रही है। तो उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, सारे साधन उसी अभिप्राय से हो रहे, खोटे अभिप्राय से। जीव अजीव तत्व संबंधी अन्यथा रूप की जो चर्चा की, ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारवासियों की चर्चा चल रही है। उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। लो, ये जो साधन आप पालन कर रहे हैं, ये जो साधन आप निभा रहे हैं, ये जो साधन आपके जीवन में चल रहे हैं, ये कह रहे हैं उनके अभिप्राय की परंपरा का विचार करो, अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है। ये सब जो साधन कर रहे हो, ऐसे अभिप्राय सहित जो प्रवृत्तियां चल रही है, उसकी प्रवृत्ति की धारा प्रवाहता देखो आप, तो आपको लगेगा परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय है। अभिप्राय में कषायें बैठी हुई है, अभिप्राय में प्रॉब्लम बैठी हुई है? कैसी कैसी प्रॉब्लम बैठी हुई है? सो किस प्रकार है भाई साहब? कैसी गलतियां बैठी हुई है पंडित जी? कुछ तो बताओ उसके बारे में। देखो बताते हैं, सो सुनो भैया क्या कह रहे हैं। यह पाप के कारण रागादि को तो हेय जानकर छोड़ता है। अंदर की बात है, ऊपर से नहीं दिखेगा। ये क्या कर रहा है? इसके अभिप्राय की जो भूल है वो भूल बतला रहे हैं। सो सुनो, यह पाप के कारण रागादि को तो हेय जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है। राग के कारण को उपादेय मानता है। और देखो, पुण्य का कारण राग नहीं, प्रशस्त राग, शुभ राग। मुझे मूल गुणों का पालन करना चाहिए, मुझे देखकर चलना चाहिए, मुझे अहिंसा व्रत का पालन करना है। नहीं, मुझे सत्य महाव्रत का पालन करना है। मैं तो सत्य महाव्रती हूँ, है ना? सत्य महाव्रती हूँ मैं तो, मुझे सच ही बोलना चाहिए, मुझे हित में प्रिय वचन बोलना चाहिए। नहीं, मैं मुनि हूँ, मेरा आचरण इस प्रकार का होना चाहिए। प्रशस्त राग नहीं, ये तो क्या क्या अच्छा है और क्या बुरा है सोचेंगे ना इसमें। ये कह रहे हैं भैया, पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है। ओह, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। तो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। बोलो, दिल पर हाथ रख करके सोचना। आपको ऐसा लगता है क्या कि प्रवचन सुन रहे हैं तो कषाय कर रहे हैं? इसको कौन कषाय मानता है? आपको लगता है स्वाध्याय कर रहे हैं तो कषाय कर रहे हैं? दुनिया में कौन इस बात को मानने के लिए तैयार है? आपको लगता है ऐसा तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहे हैं तो कषाय कर रहे हैं? हम निकल रहे हैं, अभी फ्लाइट है हमारी, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे शाम तक गजपंथा। बोलो, तीर्थ क्षेत्र की वंदना गजपंथा की कर रहे हैं, मांगी दूंगी की कर रहे हैं, यहाँ की वंदना कर रहे हैं, क्षेत्र की वंदना कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं? आपको लग रहा है कषाय कर रहे हैं? वो भी तो कषाय है। मंद कषाय कह दो, कोई बात नहीं, मंद कषाय कह दो। कषाय तो कषाय है ना भाई साहब। मंद कषाय या तीव्र कषाय, कषाय तो कषाय ही है ना। वो कषाय नहीं है क्या? मंद कषाय कषाय नहीं है क्या? प्रवचन का राग, भक्ति का राग, पूजन का राग, विधान का राग, स्वाध्याय का राग, शास्त्र पढ़ने का राग, साधर्मियों के प्रति राग, देव शास्त्र गुरु के प्रति राग, ये राग नहीं है क्या? ये राग है, ये मंद राग है। राग तो राग ही है, आग के समान है। प्रशस्त राग भी तो कषाय है। कौन माने? अभी तो मोटा मोटा ही नहीं छूट रहा है। श्रावकों में, शिष्यगण में, घरवार के प्रति, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति राग पनप रहा है। अभी तो वो मोटा मोटा राग नहीं छूट रहा है। अभी तो घरवार के प्रति वाला राग नहीं छूट रहा है। बोलो, संपत्ति के प्रति वाला राग नहीं छूट रहा है। घर छोड़ दिया लेकिन गृहस्थी नहीं छूटी। गृहस्थी तो छोड़ी, सुनो, गृहस्थ पना नहीं छोड़ा। ध्यान है? 2 नंबर पेज की लाइन है क्या टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की? इसी ग्रंथ में 2 नंबर है कि 4 नंबर है? लेफ्ट साइड वाला पेज है, बोलो जल्दी। 2 नंबर पेज पर। ओहो, 2 नंबर पेज पर कह रहे हैं, जो गृहस्थ पना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर,
निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय होने पर अनंत चतुष्टय रूप से विराजमान हुए हैं वे अनंत भगवान। गृहस्थ पन्ना 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 गृहस्थ पन्ना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार। गृहस्थ पन्ना छूटा कि नहीं छूटा? गृहस्थी तो छूट गई, घर बार तो छूट गया, घर में तो नहीं रहते हैं, परिवार के बीच में तो नहीं रह रहे, बात तो सच्ची है। गृहस्थ पना तो छोड़ दिया, गृहस्थ पना नहीं, पने में तन्मयता है, गृहस्थ पने में वो राग है, वो नहीं छूटी है। देखो उसकी वृद्धि का उपाय करता है। किसकी वृद्धि का उपाय कर रहे हैं? मंदिर तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार है, और ये लगातार धमाधम बन रही है, आयोजन बन रहे हैं, योजनाएं बन रही है, पंच कल्याणक हो रहे हैं, प्रतिष्ठाएं हो रही है, जिन मंदिर बन रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार हो रहा है। ये कह रहे हैं भैया उसकी वृद्धि का उपाय करता है। तो प्रशस्त राग भी तो कषाय है, प्रशस्त राग भी तो कषाय है। कषाय को उपादेय माना तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। अब ये बारीक बात नहीं पकड़ रहे, ये जो टोडरमल जी ने पकड़ लिया है, क्या कह दिया? कषाय को उपादेय माना, तुमने शुभ राग को उपादेय माना, ये बारीक बात है। कितनी बारीक बात है, कितनी सूक्ष्मता से पकड़ रहे हैं। कषाय को उपादेय माना तब कषाय करने का ही तो श्रद्धान हुआ है। जिसको उपादेय मान लिया, अच्छा अरे कितना अच्छा कितना अच्छा कितना अच्छा, कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। और अप्रशस्त, अप्रशस्त माने अशुभ पर द्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त पर द्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ है? वहां तो कषाय करने का अभिप्राय हुआ, और यहां अप्रशस्त परद्रव्य जो अशुभ काम थे उनमें द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। उधर का अभिप्राय छोड़ा, द्वेष बुद्धि करके नहीं ये मेरे योग्य काम नहीं है, तो उसके प्रति तो द्वेष बुद्धि कर ली, और ये काम मेरे योग्य है, मेरा लेवल तो यार मुनि हूं मैं, मेरा लेवल, तो ऐसा करके राग करने का अभिप्राय हुआ। कुछ पर द्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं रहा। ये कोई सम्यक दृष्टि को कदाचित भाषित होवे द्रव्यलिंगी की ये सूक्ष्म भूल और ये मान्यता अंदर की, नहीं तो नहीं पकड़ में आती है? तो पर द्रव्यों में राग करने का ही अभिप्राय हुआ। कुछ पर द्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ, साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ, समता भाव रूप अभिप्राय नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये जो द्रव्यलिंगी मुनि की जो ये चर्चा चल रही थी, ये द्रव्यलिंगी मुनिराज की ये चर्चा में बहुत बातें टोडरमल जी साहब ने कह दी, छिपी हुई बात है, कुछ बहुत गहरी बात कहना चाह रहे हैं। नीचे प्रश्न उठाया है, यहाँ प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय करता है, रखता है। सम्यक दृष्टि ने भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखा है। सम्यक दृष्टि नहीं करता है क्या प्रशस्त राग? सम्यक दृष्टि के प्रशस्त राग नहीं होता है, क्योंकि होता है। और इतना गजब का एग्जाम्पल देकर के आगे चर्चा की है, दंड का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है। हम उसकी चर्चा यथा समय आपके बीच में करेंगे। हो सकता है इसी समय पर हमारा प्रवचन बराबर चलता रहे, एक आध 2 दिन का चक्कर है, कोशिश करेंगे इसी समय पर हो जाए। नहीं हो तो आपने जो चैनल को लाइक किया, क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब किया हुआ है, आपके पास में ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ग्रुपों के ऊपर लिंक डाल दी जाएगी। विधान का भी आयोजन है, 3 दिन का हमारा एक बड़ा आयोजन है, यहाँ अच्छा प्रोग्राम है, दिन भर के कार्यक्रम है, दिन में विधान भी होंगे, गोष्ठी का भी आयोजन होगा, शाम को भी भक्ति से 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। 22 तारीख से, 22, 23 और 24, मतलब कल से, है ना। आप इन 3 दिनों में बराबर 6:30 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक 2 प्रवचन और भक्ति का कार्यक्रम, और साथ में कथा, हमारे संजय जी शास्त्री जेवर वाले हैं, उनके द्वारा कथा का आयोजन, 3 घंटे का पैकेज है। ये 22 तारीख और 23 तारीख 2 दिन ये रात को इतना कार्यक्रम रहेगा, तो आप जरूर उसका भी लाभ लेवें। और अभी की बात को यहीं मैं विराम दे रहा हूँ, ठीक है। क्षत्र चूड़ामणि यथावत है, शाम का प्रवचन यथावत 8 बजे, 2 दिन का विषय 22 और 23 का कुछ स्पेशल विषय होगा, नए लोगों के लिए विषय होगा, तो उसका भी आप ध्यान रख करके लाभ लेवें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत
उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 64 रिद्धि विधान का आयोजन होगा, वो विधान का भी बड़ा सुंदर आयोजन होने वाला है। दोषी परिवार के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है गजपंथा में। आप जैसा यथासंभव आपको लिंक मिले आप लाभ लेवें और उनको भी उसकी सूचना देवें। जय जय। नौ बड़ा मुखर।